2011 में हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था, ठीक है, वो था 1 to 3। कई सारे एग्जाम में जो वो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखने में भी इजी है। देखिए 1 to 3, ठीक है, 123, मतलब कि 123 लोग जो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, एक एवरेज, एक अप्रोक्सीमेट, ठीक है। वर्ग आपको पता होगा, वर्ग किलोमीटर मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर जो होता है वो जो वो जैसे ऐसे होता है जिसकी सभी साइड जो वो बराबर होती है। यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं, तो 1 किलोमीटर मैंने ऐसे ले लिया, 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड, ठीक है। मतलब कि इस एरिया में जो वो कितने लोग रह रहे हैं, 123 लोग जो वो हमारे हिमाचल में रह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर ऐसे पार्ट में जो वो 123 ही लोग हैं। कई जगह जो वो जैसे मान लो 2 ही लोग होंगे, कई जगह वो जो वो 100 लोग होते हैं, ठीक है। एक एवरेज जैसा बनाया गया है कि कितने हैं, 123 लोग जो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। तो इसका मतलब होता है जनसंख्या घनत्व। हमारे यहाँ पे जो वो चलिए इस वीडियो में जो वो हम लोग कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे 2011 के अनुसार, काफ़ी कुछ वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को ही पूरा देखिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप जो वो इसको सिर्फ सुनिए, आपको जो वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3, ठीक है, ये तो सभी को याद हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में बहुत अच्छी बात लिखी है कि 2001 से जो वो 14 दिखे। इसका मतलब है कि 123 से जो वो मैं 14 माइनस कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 109, ठीक है। मतलब कि 109 जो वो 2001 में देखिए जनगणना जो होती है, ठीक है, जो सेंसस होता है हमारा, ठीक है, जनगणना, वो जो वो 10 साल के बाद होती है, ठीक है। 2001 में हुई थी, 2011 में, ठीक है। तो 2011 में जो वो कितना था, 123 था। अगर हम बात करें 2001 की तो 109 था। देखिए दोनों जो वो आपको याद रह जाएंगे। अब जो वो 2011 की पूछी जाए या 2001 की पूछी जाए तो आपको जो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और लिखी है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो मेरे ख्याल से सबको पता होता है, हमीरपुर एक स्पेशल स्टेट है हमारा, सॉरी स्टेट नहीं, जिला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो वो हमीरपुर में खास बात यह है कि एक तो जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, 406। देखिए 406 बहुत होता है, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में 406 लोग जो रह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि काफ़ी घना है, काफ़ी लोग वहाँ पे आप जो वो कम एरिया में जो मिल जाएंगे। इसका मतलब सीधा सा ए है। और यहाँ पे जो वो एक तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलेशन ज़्यादा जो वो हमारे कांगड़ा में ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, घने लोग जो वो ज़्यादा रह रहे हैं यहाँ पे। इसमें हमीरपुर में जो वो एक और खास बात यह है कि यहाँ पे जो वो साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है हमीरपुर में। तो एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है हमारा। आगे लिखा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो लाहौल स्पीति में है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 लिखा है शायद, हाँ यस, ब्रैकेट में लिखा है 2, तो 2 ही लोग रह रहे हैं। देखिए कितने कम लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो वो आप ऐसे आइडिया लगा लो कि 1 किलोमीटर जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ से जो वो अपने ईस्ट वाली साइड, ठीक है, पूर्व पश्चिम वाली साइड जो वो 1 किलोमीटर ले लीजिए, सॉरी 1 किलोमीटर जो आप जैसे ईस्ट वाली साइड लीजिए, ठीक है। 1 किलोमीटर जो वो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाली साइड लीजिए, ठीक है। फिर जो वो उसको जैसे स्क्वायर बनता है वैसे जो वो आप ऐसे सोच सकते हैं, आइडिया जैसा लगा सकते हैं कि इस एरिया में जो वो सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो एक ये तो वैसे एवरेज बताया गया है, कई जगह जो वो 50 भी रहते होंगे, कई जगह जो वो रहते नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो वो बात आपको याद रखनी है। अगर हम और बात करें जैसे तो साक्षरता दर की अगर बात करें 2011 में, तो एक तो ओवरऑल पूछा जाता है कि हिमाचल की जो साक्षरता दर है ओवरऑल, मतलब कि एक एवरेज सबका, सभी डिस्ट्रिक्ट का मिला करके, ठीक है। साक्षरता दर वैसे आपको पता है हमीरपुर में ज़्यादा है। सबसे कम साक्षरता जो वो हमारे चंबा में है, ठीक है। तो सुबह के पार्ट में भी हमने जो वो ये डिस्कस किया था। तो हिमाचल की अगर साक्षरता दर जो वो बात करें तो 83, कई जगह आपको 83.78 मिलेगा, कई जगह आपको 82.80 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई भी आपको अगर ऑप्शन में दिखेगा तो जब आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक है, 82.80 या 83.78, ठीक है। मेरे ख्याल से ज़्यादा सही जो वो 83 वाला मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से अच्छा 82 और 80 जो वो मंडी का जो मुझे याद है शायद, ठीक है, 82 और 80 या 81 जो वो आप अप्रॉक्सीमेट जो वो ऐसे याद रखेंगे, 82% जो वो हमारे मंडी की साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो 83 आप याद रखिए, ठीक है, 83.78 अगर आप अप्रॉक्सीमेट याद रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 5 से बड़ा है, तो आप जो वो यहाँ पे 84 कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट पूछे कोई। अगर पूरा वैसे तो एग्जैक्ट ही पूछा जाता है जब भी ये पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आप जो वैसे याद रखिए 83.78। यहाँ पे जब आपको एक और बात पूछी जाती है कि पुरुष और महिलाओं की कितनी थी, ठीक है। तो पुरुष जो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे 2011 में, मतलब कि 90% अप्रॉक्सीमेट, और महिलाओं की जो वो 76, ठीक है, 76.6 आप याद रखते हैं, और 90.8, ठीक है, ये पुरुषों की है और ये जो वो महिलाओं की है, ठीक है। इन डेसिमल के बाद जो वो एक डिजिट जो वो कम से कम आप याद रखेंगे तो ऑप्शन में जो वो इतना नज़दीक तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो वो मतलब पता लग जाएगा, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर जो वो मैंने आपको बता दी कि चंबा में जो वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। अगर पूछे कि कितनी है वहाँ पे तो 73 है, सिर्फ 73.19%, ठीक है। तो ये तो हमने बात की अभी साक्षरता दर की। अगर हम बात करें कि देखिए क्योंकि देखिए जनगणना होगी हमारी 10 साल बाद, ठीक है। अब जो वो कितने लोग जो वो बड़े होंगे,
ठीक है, जैसे हमने जो वो आज 2022 की जो वो आज की मतलब कि अनुमानित जो वो एक बात की थी कि कितनी पॉपुलेशन जो वो हमारी हो चुकी होगी। तो वैसे ही जो वो 2011 और अब क्वेश्चन बनेगा तो 2011 और 2001 या 2011 और 2021 या 2022 आप बोल सकते हो। तो आपको पूछा था है क्वेश्चन की जो दशकीय वृद्धि दर थी, ठीक है, तो 2011 से लेकर के 2011 के बीच में ये 10 साल बाद होगी, तो 10 की वृद्धि जो वो कितनी थी, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग बढ़ गए। तो आप याद रखिए 12% थी, 12.81% जो वो ये थी। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो वो कहाँ पे लोग बढ़े, तो ऊना आप याद रखिए, ऊना डिस्ट्रिक्ट। ये जो वो 2001 और 2011 के बीच में बात हो रही है, ठीक है, तो ऊना को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आपका बात करें कि सबसे ज़्यादा, तो आपको पता ही है कि कहाँ पे बड़ी होगी, कांगड़ा में बड़ी होगी। तो कांगड़ा मतलब कि कांगड़ा में पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पे 10 की अब वृद्धि दर पूछिए तो पॉपुलेशन के हिसाब से होगी ज़्यादा। तो आपको पता है कि कांगड़ा की पॉपुलेशन, तो कांगड़ा में जो 21% जो वो बढ़ी थी, ठीक है। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो 0.46, काफ़ी कम, 0.46, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारत की जनगणना का जो वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या मतलब कि कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट जो वो रही, तो 0.5, ठीक है, 0.57, मतलब बहुत कम है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। 68 लाख थी, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे, ठीक है, तो 68 लाख। तो आजकल तो हम जैसे मैंने जो वो सुबह बताया था कि 75 लाख के आसपास जो वो हो गई होगी। तो 57%, जो कि 2001 में जो वो 0.59 थी, 2001 में जो वो 0.9 थी, ठीक है, मतलब कि ये जो वो घट गई थी, ठीक है, 2001। देखिए यहाँ पे आप जो वो ऐसे सोचिए कि जैसे हमारे भारत की भी तो जनसंख्या जो वो बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कि कितनी वृद्धि हुई, मतलब कि कितनी परसेंट जो वो हमारे हिमाचल में रही। तो 2011 में जहाँ पे 0.59 थी, और 2011 में जो वो जहाँ पे 0.57 वृद्धि हुई, ठीक है। देखिए मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो जो वो धीरे जो वो ग्रो हो रही है, ठीक है। तो हिमाचल वो काफ़ी मतलब कि इसमें जो वो काफ़ी कुछ जो वो काम कर रहा है, ठीक है। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो वो कहाँ पे पॉपुलेशन है हमारे पूरे इसमें, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये बातें जो आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो वो आपको और पूछा जाता है कि जैसे हमारे जो लाहौल स्पीति है जो कि एरिया वाइज जो सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे जो वो एक क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, जैसे कि 0 और 6 साल के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो लिंगानुपात है, ठीक है, वो जो वो लाहौल स्पीति में जो वो मतलब कि सबसे ज़्यादा रहा 1013 लिंगानुपात। मतलब कि 1013 का मतलब है 1000 पुरुषों में जो वो 1013 महिलाएं, ठीक है, बच्चे 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 आप याद रखिए, बच्चों की बात हो रही है 0 से 6 साल के बीच में। तो इतना लिंग अनुपात है, ठीक है। तो इसके लिए जो वो हिमाचल प्रदेश जो वो भारत में जो भारत के 600 से अधिक जिलों में प्रथम स्थान पर आया था, ठीक है। तो इस डेटा को भी आप याद रख सकते हैं। अब तो आपको बताइए कि हमारे हमीरपुर को भी इसके लिए जो वो सम्मानित किया गया था, सुबह भी हमने जो वो उस वीडियो में जो बात की थी, ठीक है। हमीरपुर में जो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। अगर हिमाचल की बात करें, अगर हम पूरा भारत की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा जो वो लिंगानुपात है, ठीक है। अगर हम बात करें लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात, ये जो वो यहाँ पे लाहौल स्पीति की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो 906, ठीक है, जो कि अगर 2001 की बात करें तो 10 जो वो इसमें ज़्यादा था, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, मतलब कि सबसे अधिक लिंगानुपात जो वो कहाँ पे। यहाँ पे लिंगानुपात का सीधा सा मतलब है कि सबसे अधिक। अब देखिए सबसे अधिक का मतलब ये नहीं कि 1000 से ज़्यादा जो है वो महिलाएं होंगी, वो अधिक नहीं हुआ। वो लिंग अनुपात का मतलब समझिए, सबसे अधिक का मतलब है कि वहाँ पे बहुत कम जो वो महिलाएं होंगी, ठीक है। तो किन्नौर में जो वो 2011 के अनुसार जो वो सिर्फ और सिर्फ 818 जो वो महिलाएं थी। तो किन्नौर को जो आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अधिक तो मैंने बता दिया कि हमीरपुर है, जो कि 2001 में जो वो कितना था 1096, ठीक है, 1096 था। तो अगर हम सेक्स रेशो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल की बात करें तो 974। इस नंबर को भी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। 9, अगर आप किसी भी जैसे एग्जाम की तैयारी करें हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे क्वेश्चन वो बनते हैं। और ऑप्शन में जो नज़दीक नज़दीक पूछा जाएगा, जैसे 973 बोला होगा, 970, तो वहाँ पे जो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा 974, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।